नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जनवरी के डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर किए थे। आज इस वीडियो में हम फरवरी से रिलेटेड जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं उसे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। जिन्हें ये पता नहीं है मैं उन्हें बता दूं कि हम डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ की जितने भी डिफेंस के करंट अफेयर्स हैं उसे कवर कर रहे हैं एक सीरीज़ के माध्यम से, वीडियोज़ की सीरीज़ के माध्यम से, जिसका पहला वीडियोज़ मैंने आपको रिलीज़ कर दिया है। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम फरवरी 2021 के डिफेंस करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हेलिना एंड ध्रुवास्त्रा। हेलिना और ध्रुवास्त्रा दो अलग अलग डिफेंस फोर्सेस को क्या किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए। ये मिसाइल सिस्टम्स हैं। हेलिना आर्मी को दिया गया है और ध्रुवास्त्रा एयरफोर्स को प्रोवाइड किया गया है। अब देखोगे आप इसके फीचर्स क्या हैं और इसे बनाने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं। देखिए, पोखरण रेंज में इसे फर्स्ट सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। ठीक है, पोखरण रेंज आपको पता है थार डेजर्ट राजस्थान में क्या है, ये सिचुएटेड है। ये वही जगह है जहां पर आपको इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसे भी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, विच मीन्स दैट आपको कह सकते हो कि टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और डीआरडीओ ने इसे बनाया है। ओके, ये थर्ड जनरेशन आपको मिसाइल्स हैं और ये लॉक ऑन बिफोर लॉन्च फीचर के साथ आता है, फायर एंड फॉरगेट फीचर के साथ आता है, विच मीन्स दैट अगर एक बार आपने इस पर्टिकुलर मिसाइल्स को लॉन्च कर दिया किसी टारगेट को लॉक करके, तो फिर आप इस पर्टिकुलर मिसाइल को रोक नहीं सकते, वो अपने टारगेट्स को हिट करेगा ही करेगा। वेल, ये क्या है, आपको ये किस लिए बनाया गया है? देखिए, ये एनिमीज़ के जितने भी आपको टारगेट्स हैं उनसे इंगेज करने के लिए बनाया है और ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी के साथ आता है, यानी इसे दिन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और रातों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नाम आपको याद होने चाहिए, हेलिना फॉर आर्मी एंड ध्रुवास्त्रा फॉर एयरफोर्स। ठीक है, और इसमें जो जितने भी आपके बोल्ड लेटर्स में इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उतने भी याद रहेंगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स डीआरडीओ ने भी इसे डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, थर्ड जनरेशन है और फायर फॉरगेट आपको फीचर्स के साथ ये कैपेबल आता है और ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी के साथ भी आता है। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट वन, दैट इज सागरिका। सागरिका क्या है, कोई किसी तरह की वेपन नहीं है, डिफेंस आपको कह सकते हो टेक्नोलॉजी नहीं है। ये इंडिया की पहली फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है। ठीक है, टर्मिनल आप समझ सकते हो, एक स्टॉपेज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये आपको कोचिन पोर्ट केरला में बनाया गया है। ओके, आखिर ये काम कैसे करेगा या फिर इसके कौन कौन से आपको क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। इट विल ब्रिंग पर्सनल ऑफ कस्टम्स, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड सीआईएसएफ अंडर वन रूफ। ठीक है, ये क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल होंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उन्हें एक रूफ यानी एक छत के नीचे लेकर आने की कैपेबिलिटी रखता है। और इसे श्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, आपको लॉन्च किया था। इसके और भी फीचर्स की बात करोगे तो ये भारत में टूरिज्म को क्या करेगा, प्रमोट करने का काम करेगा, लोकल इकोनॉमी को भी मजबूत करने का काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस को या फिर एफडीआई को भी ये क्या कर सकता है, भारत में ला सकता है। इससे भारत की इकोनॉमी क्या होगी, मजबूत होगी। ठीक है, इतना ही नहीं, आप देखोगे क्रूज जो हमारे क्या होते हैं, शिप्स होते हैं, वो टूरिज्म के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और भारत में आप बात करोगे तो ऐसे आपको टूरिज्म रिलेटेड क्रूज जो हमारे शिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ओके, तो इस तरीके की इनिशिएटिव क्या करती हैं, भारत में टूरिज्म को प्रमोट करती हैं। ठीक है, और भारत की इकोनॉमी को और भी मजबूत करती हैं। नेक्स्ट इज आवर VLSRSAM मिसाइल सिस्टम। इट स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ऐसे ही आपको याद रखना है ये नाम, ये जो आप देख रहे हो शॉर्ट फॉर्म्स, इससे ही आपको याद हो जाएगा। VL स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लॉन्च विच मीन्स दैट ये खड़े खड़े क्या करेगा, आपको लॉन्च किया जा सकता है। दूसरी चीज़, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल, विच मीन्स दैट इसे लैंड से एयर में क्या किया जा सकता है, अपने एनिमीज को हिट करने के लिए इसे कह सकते हो आप, इसे लॉन्च किया जा सकता है। वेल, इसे बनाने वाली, डिज़ाइन करने वाली और डेवलप करने वाली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन इट इज़ DRDO, बट DRDO के दो विंग्स हैं जो इस पर्टिकुलर मिसाइल्स को बनाने में काफ़ी कामयाब रही हैं। जैसे आप देखोगे रिसर्च सेंटर इमारत, पिछले वीडियोस में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। हैदराबाद बेस्ड एक क्या है, आपको ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO की विंग है, और दूसरी हमारी पुणे बेस्ड है जिसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मेनली ये क्या करते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी वर्क्स हैं ये देखते हैं। वेल, ये इंडियन नेवी के लिए क्या है, एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम करेगा और इंडियन नेवी को और भी ताकत प्रोवाइड करेगा। मूव टू नेक्स्ट वन, बाबर क्रूज मिसाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपको याद रखनी है, बाबर
ये बाबर नाम आपको पाकिस्तान से क्या है आपको लिंक करके याद रखना है, क्योंकि ये मिसाइल आपको इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया, टेस्ट नहीं किया गया। यह मिसाइल आपको पाकिस्तान में टेस्ट किया गया, दैट्स वाई ये मिसाइल थोड़ी बहुत क्या है आपको चर्चा का विषय बनी हुई है। वैसे इस मिसाइल की खासियतें बहुत ज़्यादा भी नहीं है, भारत की मिसाइल के कंपैरिजन में ये मिसाइल के काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि कम फीचर्स के साथ आती हैं। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ओके। और ये अपने क्या है आपको टारगेट्स को, जो लैंड पर टारगेट्स हैं, सी के टारगेट्स को भी हिट करने के लिए कैपेबल है। हाई प्रिसाइजन के साथ आती हैं और ये अराउंड 490 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के साथ आती हैं। अब आप समझ सकते हो कि भारत की जो हमारी मिसाइलें हैं 490 किलोमीटर से स्टार्ट जैसे होती हैं, ठीक है, उससे भी कम की भी है, पर हम लोगों ने आपको इंटर कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैपेबिलिटी भी क्या कर लिया है, आपको बना लिया है। तो अभी पाकिस्तान हमसे इन पर्टिकुलर चीज़ों में काफ़ी पीछे है और इसका एडवांटेज हमें मिलता है। हम अपने मिसाइल्स और अपने डिफेंस वेपन्स भी आसपास के जो हमारे पड़ोसी मुल्क देश हैं, जैसे श्रीलंका हो गए, आपको म्यांमार हो गया, मालदीव्स हो गए, ठीक है, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन जैसे देशों को, फिलीपींस हो गए, इन जैसे नेबरिंग कंट्रीज़ को हम क्या करते हैं, अपने डिफेंस वेपन्स बेच भी पाते हैं। वेल मूव टू नेक्स्ट वन, अर्जुन मेन बैटल टैंक। देखिए इसे 1972 में तैयार किया गया था, ये कोई अभी तैयार की जाने वाली आपको टैंक नहीं है। आप लोगों ने 26 जनवरी को जो परेड होता है उसमें भी इस टैंक के प्रदर्शन को देख चुके होंगे, और इसे बनाने वाली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी DRDO ही थी, ठीक है। और बट अगर जो लीडिंग लेबोरेटरी की बात करें, जो इस पूरे इसके मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइनिंग की जो प्रोजेक्ट को क्या कर रही थी, लीड कर रही थी, वो थी कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ओके, CVRDE। इट इज़ कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, डे कम नाइट स्टेबलाइज्ड साइटिंग सिस्टम एंड 120 mm कैलिबर राइफल गन। इसका मतलब यह कि एक टोटली कंप्यूटर कंट्रोल क्या है, आपको इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है और ये दिन और रात की कैपेबिलिटी के साथ आता है। इसे दिन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, रातों में भी कर सकते हैं। वेल ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इसको क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया है। नई टेक्नोलॉजी कौन सी है, नई टेक्नोलॉजी है कंचन आर्मर। कंचन आर्मर क्या है, एक तरह की नई टेक्नोलॉजी है जो इसे एंटी टैंक एम्यूनिशंस बनने में मदद करता है, ठीक है, ऑलराउंड प्रोटेक्शन क्या कराता है, इसे प्रोवाइड कराता है, ओके। इसे डिस्ट्रॉय करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। वेल मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज INS उत्कर्ष। INS उत्कर्ष क्या है समझना है आपको। यह इंडियन नेवल एयर स्टेशन है अंडर जॉइंट सर्विसेज अंडमान एंड निकोबार कमांड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। मैंने आपको बताया था, पहली चीज़ तो याद रखनी है कि INS उत्कर्ष बेसिकली नेवल एयर स्टेशन, ओके, और ये किस पर्टिकुलर आपको जगह पर सिचुएटेड है, तो ये आप बात कर सकते हो अंडमान एंड निकोबार कमांड में सिचुएटेड है। ये इंडिया का सिर्फ एकमात्र जॉइंट कमांड आप देखोगे, और इसमें आपको देखोगे कहाँ सिचुएटेड है, लोकेटेड नियर नेवल बेस INS जरवा ऑन पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान एंड निकोबार, ओके। INS जरवा के नज़दीक ये मिल जाएगा। इट इज़ फर्स्ट नेवल एयर स्टेशन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके, तो इसे भी आपको याद रखना है। वेल मूव टू दैट इज कामोव 226T यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। कामोव अगर आप समझते हो, रिलेट कर पाते हो डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो आपको पता चलेगा कामोव इज रशियन नेम, ओके। तो ये रशिया से हमने क्या किया, परचेज किया है। देखिए रशिया के और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुई थी लगभग 200 ऐसे हेलीकॉप्टर्स क्या करने की, परचेज करने की, ठीक है। और ये एग्रीमेंट अगर आप बात करोगे तो ये अराउंड 2015 में किया गया था, जिसे हम इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। ऐसे 200 क्या किए गए थे आपको, कामोव 226 हेलीकॉप्टर्स रशिया में ऑर्डर किए गए थे। और इसकी बात करोगे तो 60 ऐसे हेलीकॉप्टर्स क्या है डायरेक्टली इंपोर्ट किए गए थे रशिया से, और 140 ऐसे हेलीकॉप्टर्स भारत में बनाए जाने थे। इट मीन्स दैट कि आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इनिशिएटिव के तहत, ठीक है, आपको क्या की जाएंगी, ऐसे हेलीकॉप्टर्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करना, डिज़ाइन करना, डेवलप करना, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, असेंबलिंग करना, लाइक आप देखोगे कि अगर रशिया क्या करता है, अपने इक्विपमेंट्स हमें बेचता है, तो हम उसे ला करके अपने देश में क्या करते हैं, उसे असेंबल करते हैं, तो वो असेंबलिंग कहलाता है। डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट रशिया खुद देखेगा, इस पर्टिकुलर क्या है हमारे देखोगे हेलीकॉप्टर्स की। हाँ, एक खास बात इसमें यह जाननी है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इनिशिएटिव के तहत ये पूरा का पूरा काम किया गया है, ठीक है। पूरी की पूरी ये आपको डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही है।
फीचर्स की बात कर लेते हैं। 600 किलोमीटर रेंज और टॉप स्पीड 205 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर इसका एक इंजन फेल भी हो जाता है तो ये दूसरे अपने इंजन के साथ क्या है सेफली लैंड कर सकता है। ये इस कैपेबिलिटी के साथ ये क्या है आता है। ठीक है, वेल आगे बढ़ते हैं और इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इंडिया में अभी आप देखोगे आर्मी के पास चीता है हेलीकॉप्टर और हमारे एयरफोर्स के पास चेतक फ्लीट आपको देखने को मिलेंगे। इसे हम क्या कर रहे हैं, इस कामोव 2260 हेलीकॉप्टर्स के साथ रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर चीता और चेतक हमारे क्या हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। ठीक है, आप कह सकते हो उसको कि अब वो क्या है उस पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, दैट्स वाई उसे हम नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको अभी तक समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के बारे में। जैसा कि अब आप इमेज में देख रहे हो, ऊपर वाली इमेज हमारी सुखोई 30 की इमेज है और नीचे वाली इमेज सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है। ठीक है, अगेन सुखोई इज रशियन वर्ड, तो ये रशिया से ही क्या किया गया, हम लोगों ने परचेज किया और काफ़ी पुरानी आप कह सकते हो एयरक्राफ्ट है जो इंडिया में सर्व कर रही है, इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रही है। ट्विन इंजन के साथ आता है, 2 सीटर इसके क्या है आपको देखने को मिलेंगे। 2 सुपर मैनुअल फाइटर एयरक्राफ्ट है, रशिया की सुखोई एविएशन कॉर्पोरेशन ने इसे डेवलप किया है। ऑल वेदर एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस क्या है आपको कैपेबिलिटी के साथ ये आता है, मल्टी रोल फाइटर जेट है ये। ओके, मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज इसे इंडिया टाइड अप विद रशिया फॉर सुखोई 30 मेड बाय हाल मीन्स हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एट इट्स नासिक प्लांट सिंस 2004। ओके सॉरी, आपको याद रखना है कि हाल ने क्या ली थी, जिम्मेदारी ली थी कि वो इस तरीके के क्या है आपको जो एयरक्राफ्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेगा, बनाएगा और कहाँ पर बनाएगा, इसे अपने नासिक प्लांट में बनाएगा। नासिक इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। देखिए आगे ये बात करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द लास्ट 2 ऑफ द 272 सुखोई 30 MKI aircraft on contract from Russia and is all set to deliver them to Indian Air Force. Well, it is in news because इसकी क्या हो रही है आपको डिलीवरिंग हो रही है, that's why it is in news. ओके, और कुछ फीचर्स भी यहाँ मेंशन किए गए हैं, उस पर्टिकुलर फीचर्स को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, वेल मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज युद्ध अभ्यास 2.0। यह एक क्या है आपको मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। युद्ध अभ्यास जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, किन किन देशों के बीच में होता है, यह होता है आपको इंडिया और अमेरिका के बीच में, यूएसए और इंडिया के बीच में इस तरीके के मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए जाते हैं और ये क्या है हमारे एनुअल बेसिस पर कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, एनुअल बेसिस विच मीन्स दैट हर साल क्या है ऐसे आपको अभ्यास देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमारे फरवरी करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे, डिफेंस से रिलेटेड थे। और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और उन ज़रूरतमंदों के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कर सकते हो जो अभी डिफेंस के एग्ज़ाम्स आने वाले समय में क्या करेंगे, देंगे, लाइक CAPF, एफकेट, CDS एट्सेट्रा। ओके, अगर आप चाहते हो कि इसकी PDF क्या है मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर PDF को डाउनलोड कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।